नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड रीट वीडियो एलडीसी पटवार आदि परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में राजस्थान की अपवाद तंत्र यानी कि राजस्थान की नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट अंश की कवर करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में कवर करते रहेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। साथियों, पहला क्वेश्चन है, जोजड़ी व सुकड़ी नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये होगी लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। डी आंसर होगा। जोजड़ी नदी लूनी नदी की एकमात्र दाहिनी ओर मिलने वाली सहायक नदी है। यह नागौर जिले के पोंडलू गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नागौर जिले के पोंडलू गांव। सुकड़ी नदी जो कि लूनी नदी की बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम जो कि देसूरी के निकट अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी ढाल से होता है। नेक्स्ट है, टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टोंक शहर जो कि बनास नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पर बिसलपुर बांध का निर्माण हो रखा है। नेक्स्ट है, किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? अजमेर जिले में। बी आंसर होगा। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को। सी आंसर होगा। यह राजस्थान के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के बीच स्थित है और माही नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित है। यह एक उपजाऊ क्षेत्र है जो 56 गांवों के समूह के कारण इसको छप्पन का मैदान के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा है? माही नदी के क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। डी आंसर होगा। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? खड़ीन। सी आंसर होगा। खड़ीन, जिसे धोरा भी कहा जाता है, जो राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली एक पारंपरिक जल संचयन प्रणाली है। यह एक बांध या तटबंध बनाकर वर्षा जल को जमा करने की एक विधि है जिससे कृषि के लिए पानी उपलब्ध होता है। तो कैसे बनता है ये? वर्षा के पानी को रोककर। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के रूप में जाना जाता है? लूनी नदी को। बी आंसर होगा। लूनी नदी जो कि अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलान से निकलती है, जहाँ इसे सागरमती कहा जाता है। लूनी नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है जो राजस्थान और गुजरात में बहती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में समाप्त होती है। तो अरावली पर्वतमाला की निकलती है तो उसको क्या कहा जाता है? सागरमती। नेक्स्ट है, लूनी नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? अजमेर। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ। सी आंसर होगा। भारत राज्य में नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। ये आंसर होगा। राजस्थान में 3 प्रमुख त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं? बनास, बेड़च और मैनाल, माई, सोम, जाखम, बनास, चंबल और सीप। तो बनास, बेड़च और मैनाल जो कि इन नदियों का संगम भीलवाड़ा जिले के बिगोद में, जहाँ से बिगोद त्रिवेणी संगम या छोटा पुष्कर भी कहा जाता है। माई, सोम, जाखम नदियों का उद्गम संगम जो कि डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में होता है। बनास, चंबल और सीप नदियों का संगम जो कि सवाई माधोपुर जिले में होता है, जिसे रामेश्वर धाम या मीणा प्रयाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? कौन सी? मानसी। डी आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? पार्वती। बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? मानसी, कोठारी, मोरेल। नेक्स्ट है, डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ प्रतिवर्ष बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ मिलने वाली 3 नदियों कौन कौन सी है? सोम, माई, जाखम। डी आंसर होगा। यह स्थान राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है और प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पूर्णिमा को बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। कब होता है बेणेश्वर मेले का आयोजन? माघ शुक्ल पूर्णिमा को। नेक्स्ट है, कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? राजसमंद, भीलवाड़ा। बी आंसर होगा। भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोठारी नदी पर। सी आंसर होगा। मेजा बांध जिसे मेजा झील या मेजा जलाशय भी कहा जाता है, 1958 में जो बनकर तैयार हुआ था, और यह बनास नदी की एक सहायक नदी कोठारी नदी पर स्थित है। मेजा बांध कब बनकर कंप्लीट हुआ? 1958 में। ये भीलवाड़ा जिले के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है, झालावाड़ में स्थित गागरों किला किन नदियों के संगम पर बना है? आहू, काली सिंध। डी आंसर होगा। चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र किस किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये आंसर होगा। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है और कुछ समय तक राजस्थान के बहने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इसके बाद ये दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में रोंडित नदी के नाम से जानी जाने वाली कौन सी नदी है? बाणगंगा। सी आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र का भाग नहीं है? कौन सी नहीं है? पश्चिम बनास। डी आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? सावी नदी। बी आंसर होगा। यह नदी राजस्थान के जयपुर जिले की सेवर पहाड़ी से निकलती है और हरियाणा में पटौदी के पास भूमिगत हो जाती है। कहाँ से निकलती है? जयपुर जिले की सेवर पहाड़ियों से और हरियाणा में पटौदी में भूमिगत हो जाती है। सावी नदी वर्षा ऋतु में भयानक बाढ़ लाती है और जान माल की हानि होती है। नेक्स्ट है, स्थानीय भाषा में मसूरती के नाम से किस नदी को जाना जाता है? काकनेई। ये आंसर होगा। लोनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। प्रदूषण का स्रोत क्या होगा? रंगाई छपाई उद्योग। कारखानों से जो पानी, गंदा पानी निकलता है वो इसके प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? चंबल। चंबल जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी है जो राजस्थान से निकलती है और मध्य प्रदेश तक जाती है। ये राजस्थान की कामधेनु और चरमनवती के नाम से जानी जाती है। चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की कामधेनु और चरमनवती के नाम से। नेक्स्ट है, राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। ये आंसर होगा। किस नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है? किसको? घग्गर नदी के पाट को। घग्गर नदी जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बहती है, इसके पाट को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? नाली। नेक्स्ट है, जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? सर प्रताप ने। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। डी आंसर होगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी। ए आंसर होगा। बंगाली खाड़ी में कई नदियाँ गिरती है जिनमें से कुछ प्रमुख है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्राह्मणी और बैतरणी नदी। ये नदियाँ भारत, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को। ए आंसर होगा। यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है और यमुना नदी में मिलने से पहले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। चंबल नदी को कामधेनु इसकी महत्वपूर्णता और राजस्थान के लिए इसके महत्व के कारण दिया गया है। तो चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता है? कामधेनु। नेक्स्ट है, फोर्ट अब्बास, भावलपुर, पाकिस्तान से घग्गर नदी के प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? हकरा। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल नदी। ए आंसर होगा। चंबल नदी की जो कि जानापाव में स्थित है और महू शहर के दक्षिण में विंध्य श्रेणी के दक्षिण ढलान पर स्थित है। नेक्स्ट है, बागोर भीलवाड़ा जिले में किस नदी कांटे पर स्थित है? एक कोठारी नदी, क्योंकि बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी के कांटे पर स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? बेड़च। डी आंसर होगा। बेड़च नदी जो कि बनास नदी की सहायक नदी है और चंबल नदी तंत्र का हिस्सा है। यह नदी उदयपुर जिले से निकलती है और चित्तौड़गढ़ में बनास नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, हथमती, मेसवा, माजम, वत्र नदियाँ किस नदी का भाग है? साबरमती। ये आंसर होगा। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़। ये आंसर होगा। यह नदी चौरासीगढ़ के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? चौरासीगढ़ के निकट। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। कौन सी होगी? माही नदी। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन से हैं? मेनाल जलप्रपात। बी आंसर होगा। राजस्थान में कई खूबसूरत जलप्रपात हैं जिनमें से कुछ हैं मेनाल जलप्रपात, चोलिया जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात और भीलबेरी जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है और 160 फीट की ऊंचाई से गिरता है। चोलिया जलप्रपात जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर स्थित है और भीमलत जलप्रपात जो कि बूंदी जिले में स्थित है और इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल माना जाता है। भीलबेरी जलप्रपात जो कि पाली जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित है और इसे राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। कौन सा राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना? भीलबेरी। नेक्स्ट है, गुजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी उनमें से किस उपवा तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल जो कि राजस्थान के किस जिले में है? डूंगरपुर। डी आंसर होगा। डूंगरपुर जिले में नवाटापरा गांव के पास सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। नेक्स्ट है, कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तालाब। सी आंसर होगा।
बांकली नदी किस नदी पर स्थित है? बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? सूकड़ी नदी पर, बी आंसर होगा। ये बांध जो कि 1956 में बनकर तैयार हुआ था। इसका उद्देश्य जो कि पाली और जालौर जिलों में 1.8 हज़ार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना था। तो बांकली बांध किस नदी पर है? सूकड़ी में। नेक्स्ट है, सोम एक सहायक नदी है, किसकी है? माही नदी की, बी आंसर होगा। उनमें से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? पांचना बांध, सी आंसर होगा। जो कि राजस्थान के करौली जिले में गुड़ला नामक स्थान गांव में 5 नदियों के संगम पर बालू मिट्टी से निर्मित पांचना बांध है, इसलिए 5 नदियों से बना हुआ था, तो इसको पांचना बांध कहा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी से सर्वाधिक है? चंबल, डी आंसर होगा। चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? कौन सा नहीं है? गांधी सागर बांध, डी आंसर होगा। चंबल नदी पर कुल 4 बांध है, जिनमें से गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और 3 बांध है जो कि राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बराज राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चंबल नदी, चित्तौड़गढ़ में, सी आंसर होगा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बी आंसर होगा। यह परियोजना डूंगरपुर जिले के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह परियोजना कब शुरू हुई थी? 1955 में। इसका उद्देश्य पानी का भंडारण और सिंचाई करना था। नेक्स्ट, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, सी आंसर होगा। लोनी नदी की सहायक नदी जवाई पर सन 1956 में पाली जिले के एजनपुरा रेलवे स्टेशन के पास किस बांध का निर्माण करवाया गया? जवाई बांध, सी आंसर होगा। यह बांध पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जवाई बांध जो कि जवाई नदी पर सुमेरपुर कस्बे के पास स्थित है। नेक्स्ट है, मेजा बांध किस नदी पर बना है? कोठारी नदी पर, बी आंसर होगा। कि यह बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मेजा बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में, और क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। मेजा बांध को मेजा झील या मेजा जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार ये राजस्थान के अपवा तंत्र, राजस्थान की नदियों से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट MCQ जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। टॉप इम्पोर्टेंट MCQ के साथ साथ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कवर किए गए हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर डेली लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाए जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।